हेलो एवरीवन। इस वीडियो में एक स्टॉक से रिलेटेड 9:15 कैंडल स्ट्रैटेजी को हम डिस्कस करने वाले हैं। ये मोस्टली स्टॉक्स के लिए ही है और इंट्राडे पर्पस के लिए है। कम कैपिटल के साथ भी इस स्ट्रैटेजी को यूज करा जा सकता है और बड़ी कैपिटल के साथ भी। दोनों ही केसेस में आपका जो रिस्क रिवॉर्ड होने वाला है इस स्ट्रैटेजी में 1:1.5 का होने वाला है। इट मीन्स कि अगर आप 1 लाख रुपीज की कैपिटल यूज करते हो इस ट्रेड को स्टार्ट करने के लिए स्ट्रैटेजी के बिहाफ पे, तो इन ईच ट्रेड आपका 1,000 रुपीज लॉस और 1,500 रुपीज प्रॉफिट मैक्सिमम। बट उसको फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ बड़े मूव्स कैप्चर कैसे करने हैं वो भी इन दिस वीडियो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। 1 लाख की कैपिटल जस्ट एक एग्जांपल है। आप चाहो तो उसमें लिवरेज ऐड करके या फिर इनिशियल अपनी कैपिटल को ही इंक्रीज करके डिप्लॉय कर सकते हो, बट स्टार्टिंग स्टेजेस पे मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इसमें कम कैपिटल के साथ आप जस्ट इसको बैक टेस्ट करो और उसके बाद इसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करो थोड़े कैपिटल के साथ। एक बार ही आप में कॉन्फिडेंस आ जाता है, आपको दिखता है कि हाँ ये स्ट्रैटेजी से रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो फिर आप इस स्ट्रैटेजी पे अपनी पोजीशन साइजिंग इंक्रीज कर सकते हो आने वाले टाइम में। तो अब मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ और आपको स्क्रीन पे शो करता हूँ कि ये स्ट्रैटेजी एक्चुअली में वर्क कैसे करती है। सो इस टाइम आपकी स्क्रीन पे अभी जो चार्ट ओपन है ये निफ्टी का है और फ्राइडे का है। और फ्राइडे को इट वाज 5 सितंबर 2025। उस दिन निफ्टी में स्टार्टिंग में ओपनिंग में एक फॉल आया, देन सेकेंड हाफ में एक रिकवरी आई। सिमिलरली बैंक निफ्टी ने भी कुछ ऐसे ही परफॉर्म करा था, स्टार्टिंग में बहुत शार्प फॉल आया। ड्यूरिंग द सेशन बीच में 10:30 11 बजे के बाद मार्केट साइडवेज हो गई थी एंड सेकेंड हाफ में रिकवरी आ गई। इस स्ट्रैटेजी में हमारा मेन फोकस सिर्फ फर्स्ट हाफ पे रहने वाला है, यानी कि सुबह 9:15 से लेके और दोपहर को 12 बजे तक मोस्टली ये स्ट्रैटेजी ओवर भी हो जाएगी। हमें इस स्ट्रैटेजी में बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है स्क्रीन पे, और बहुत ही कम टाइम में हमारा टारगेट या स्टॉप लॉस डिपेंडिंग ऑन द एक्यूरेसी। क्योंकि मैंने इसको जितना प्रैक्टिस करा इसमें 70% से ज्यादा एक्यूरेसी आ रही है। तो डिपेंडिंग ऑन द एक्यूरेसी आउट ऑफ 10 टाइम्स हमारा 7 टाइम्स टारगेट हिट होने की प्रोबेबिलिटी है। सो अब मैं आपके साथ स्क्रीन पे शेयर करता हूँ कि एक्चुअली में हमें इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है। सबसे पहली चीज, हमें जैसी मार्केट ओपन होती है एट 9:15, फर्स्ट कैंडल पे फोकस करना है। जैसी मार्केट ओपन होगी अभी कौन से स्टॉक्स में करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि सब स्टॉक्स में इसको नहीं यूज करना है, अल्फा स्टॉक्स में यूज करना है। वो क्या होते हैं मैं सब आपको बताऊंगा, पहले हम स्ट्रैटेजी क्या है वो डिस्कस करते हैं। तो 9:15 पे लेट सपोज ये फर्स्ट कैंडल बनी, 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे रहना है हमें। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ टाइम फ्रेम 5 मिनट्स, और फर्स्ट कैंडल पे भी हमें 9:15। ठीक है, लेट सपोज ये एक फर्स्ट कैंडल बनी ऑन 5 मिनट्स चार्ट किसी भी स्टॉक में। अब हमें इस कैंडल को क्लोज होने देना है। एक बार ये कैंडल क्लोज हो जाएगी 5 मिनट्स की, अब टाइम कितना हो चुका होगा? 9:20। जैसे ही 9:20 पे नेक्स्ट कैंडल फॉर्म होती है, हमें इस 9:15 की कैंडल का हाई एंड लो मार्क करना है। सो इसका हाई और लो अभी हम मार्क करेंगे। एंड मैं एक रैंडम नंबर रख लेता हूँ कि लेट सपोज इसका हाई था 110 और इसका लो था 90, और इसका ओपन प्राइस था दिन में 100। तो इसका हाई इसके ओपन से 10 पॉइंट्स दूर है और इसका लो इसके ओपन से 10 पॉइंट्स दूर है, तो दोनों में 10 10 पॉइंट्स का डिफरेंस है। जस्ट एग्जांपल है, इतना बड़ा मूव नहीं आता है। 10% का मूव तो फर्स्ट कैंडल में नहीं आएगा। लेट्स टेक इज 1%। तो इसका ओपन से हाई 101 और लो 99। ओके, ये इसके ओपन हाई एंड लो हो गए। जब नेक्स्ट कैंडल फॉर्म होगी एट 9:20, हमें देखना है 9:20 पे अगली कैंडल कहाँ बन रही है। अगली कैंडल अगर इस हाई और लो के बीच में ही बनती है, मतलब इस कैंडल के अंदर ही, तब भी हमें कोई एक्शन नहीं लेना है, स्टिल हमें वेट एंड वॉच करना है। एक्शन कैंडल कौन सी होगी? जैसे ही नेक्स्ट कैंडल इसके हाई या लो के ऊपर फॉर्म होगी। तो लेट सपोज स्टॉक आज के दिन बुलिश था, उसमें एक ग्रीन कैंडल बनती है,
जो कि फर्स्ट कैंडल के हाई को क्रॉस कर देती है एंड ऊपर क्लोज भी होती है। तो क्लोज इज इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं है कि सिर्फ विक बना के ऊपर गई और नीचे आ गई, हमें क्लोजिंग का वेट करना है। तो लेट सपोज जो थर्ड कैंडल थी ग्रीन कैंडल, वो 102 पे क्लोज हो जाती है, इट मींस फर्स्ट कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज हो जाती है। इन दिस सिचुएशन हम एक बाय ट्रेड प्लेस करेंगे स्टॉक में विद द स्टॉप लॉस ऑफ 99। तो जो फर्स्ट कैंडल का लो था वो हमारा स्टॉप लॉस होगा, और हम इसमें एंटर करेंगे जैसे ये ग्रीन कैंडल फिर थर्ड वाली ऊपर क्लोज हो जाएगी। इसमें हमारा टारगेट कितना होगा, तो अगर स्टॉप लॉस इतना है, हमने 102 पे एंट्री करी है एंड स्टॉप लॉस 99 पे, तो 3 रुपीज का इसमें पर शेयर लॉस है। अब हम कितने शेयर लेते हैं वो डिपेंड करता है, बट 3 रुपीज का इसमें हमारा लॉस हो सकता है। तो हम इसमें टारगेट रखेंगे नियर अबाउट 104.5, अप्रोक्सीमेटली 105.5, तो इसका 1.5 रिस्क रिवॉर्ड, 1.5, 1:1.5। तो अगर 3 रुपए का स्टॉप लॉस है तो अप्रोक्सीमेटली 3.5 रुपए का टारगेट या 4 रुपए का टारगेट इसमें रखेंगे। अब ये हो गई एक सिनेरियो जब ये स्टॉक में एक बुलिश एंट्री फॉर्म हुई। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं जहां पे स्टॉक ने मोस्ट प्रोबेबली एक लो के नीचे क्लोज दिया होगा। तो अभी तो हमने एक बुलिश एग्जांपल से देखा है, लेट सपोज कि ये कैंडल एक बेरिश कैंडल फॉर्म होती है और स्टॉक में आज फॉल आ रहा है। तो हम वेट करेंगे इसके लो के नीचे क्लोज होने का। लेट सपोज इसने क्लोज दिया एट 98, स्टॉप लॉस रखना है 101 डे हाई का, जो कि 915 की कैंडल का हाई था, और उसमें फिर हम एक शॉर्ट ट्रेड प्लान करेंगे। अब हमारा स्टॉप लॉस अगेन 3 पॉइंट्स का डिफरेंस आ रहा है ऊपर, बिकॉज हाई के पास स्टॉप लॉस रखेंगे जब शॉर्ट करना है, और नीचे टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं टिल अबाउट 94.5, तो 3.5 रुपए नीचे का टारगेट एक्सपेक्ट करना है। दोनों ही केसेस में मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ शो करूंगा। अब हम निफ्टी बैंक के चार्ट पे आ गए हैं। कुछ कुछ एक्सेप्शंस भी होंगे, मैं लास्ट में, वीडियो के लास्ट में पूरे रूल्स आपको मेंशन करूंगा कि क्या क्या चीजें अवॉइड करनी है। कोई भी स्टॉक जिसमें गैप अप हुआ है या गैप डाउन हुआ है, अगर आप इंडियन मार्केट्स में पहले से ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको पता होगा कि गैप अप या गैप डाउन क्या होता है। जिस भी स्टॉक में गैप अप या गैप डाउन बहुत बड़े हो रहे हैं वहां पे हमें इस स्ट्रेटेजी को यूज नहीं करना है। और फर्स्ट कैंडल ही अगर बहुत बड़ी बन जाती है तब भी हमें इस स्ट्रेटेजी को बिल्कुल यूज नहीं करना है। रीजन बीइंग हमारा रिस्क रिवॉर्ड बिल्कुल मैच नहीं होगा। पहली कैंडल बहुत बड़ी बन जाएगी तो उसके हाई एंड लो में बहुत डिफरेंस होगा, और नेक्स्ट मूव उतना बड़ा एक्सपेक्टेड नहीं होता है। अगर आप मार्केट्स को काफी टाइम हो गया आपको ट्रैक करते हुए तो आपने देखा होगा जब भी फर्स्ट कैंडल किसी भी दिन बहुत बड़ी बन जाती है, बाकी का पूरा दिन मोस्टली साइडवेज चला जाता है। तो फर्स्ट कैंडल बड़ी बनने वाले दिन हम अवॉइड करेंगे। अब कल का ही फ्राइडे का एग्जांपल लेते हैं। निफ्टी बैंक में ओपनिंग हुई एट दिस लेवल्स। ये हमारी फर्स्ट कैंडल जो रेड फॉर्म हुई थी उसका मैंने हाई एंड लो मार्क करा। जैसे ही थर्ड रेड कैंडल ने उसका लो ब्रेक करा, यहाँ पे हमें एक शॉर्ट ट्रेड एंटर करना है विद द स्टॉप लॉस ऑफ हाई ऑफ दिस कैंडल, फर्स्ट कैंडल के हाई के साथ। तो यहाँ पे आपने देखा कितना बेटर वो शॉर्ट ट्रेड था। उसके बाद अप्रोक्सीमेटली 54,100 से इंडेक्स आ गया 53,800, तो हमें अप्रोक्सीमेटली 300 पॉइंट का यहाँ पे डिफरेंस मिला। निफ्टी में भी सेम, फर्स्ट कैंडल बेरिश बनने के बाद, फर्स्ट कैंडल बनने के बाद जब बेरिश कैंडल क्लोज हुई फर्स्ट कैंडल के लो के नीचे एट दिस पॉइंट, तब हमें शॉर्ट करना था। हालांकि थोड़ा सा ट्रेड स्टार्टिंग में लॉस में गया, बट हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे है, डे हाई के पास, विच वॉज 24,830 अप्रोक्सीमेटली। एंट्री ट्रिगर हुई 24,780 के आसपास, और वहां से फिर मार्केट में 24,650 अप्रोक्सीमेटली 110 पॉइंट्स का ही हमें मूव मिला। कोई स्टॉक में एग्जांपल देखते हैं, कोई बुलिश एग्जांपल देखते हैं सबसे पहले। तो ये के फिनटेक नाम का स्टॉक है जिसमें फर्स्ट कैंडल वाज अ बुलिश कैंडल, 915 पे ये एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, और इमीडिएटली नेक्स्ट कैंडल ने उस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग दी, एंड उसके बाद हमें अप्रोक्सीमेटली 1 से 1.5% का मूव यहाँ पे मिला। अब 1-1.5% का मूव सुनने में थोड़ा छोटा लग रहा होगा, बट इंट्राडे में जब आप लिवरेज के साथ करोगे, अगेन एग्जांपल के साथ, अगर आपके पास 1 लाख रुपीज की कैपिटल है, आप उसमें 5x लिवरेज यूज करते हो, दैट विल बी 5 lakhs। तो 5 lakhs का आपका 1% का स्टॉप लॉस हुआ 5,000 रुपए।
और अप्रोक्सीमेटली 1.5% का अगर उसमें टारगेट मिलता है तो 7,500 रुपये का प्रॉफिट होता है। तो लिवरेज के साथ करते हैं तो डेफिनेटली छोटा मूव भी आपको एक बड़ा गेन दे सकता है। मैं फिर से सजेस्ट करूंगा कि आप स्टार्टिंग में इसको एक डेमो अकाउंट में स्टार्ट करो इम्प्लीमेंट करना। अगर रिजल्ट्स दिखते हैं तो फिर डेफिनेटली आप अपने लाइव अकाउंट में ट्रेड करना स्टार्ट कर सकते हो। ये एक आउट परफॉर्मर था इस स्ट्रैटेजी का, जिसमें 13% का मूव आया फ्राइडे को। फर्स्ट क्राई नाम का स्टॉक है, आप देख सकते हो फर्स्ट कैंडल 9:15 ये वाली। नेक्स्ट कैंडल एक इनसाइड कैंडल थी। अभी इनसाइड कैंडल क्या है, अगर फर्स्ट कैंडल के हाई एंड लो के अंदर ही अगली कैंडल फॉर्म होती है। हालांकि इसमें थर्ड कैंडल भी इनसाइड कैंडल थी, वो भी इसके हाई एंड लो। तो हाई एंड लो 9:30 तक भी ब्रेक ही नहीं हुआ है। 9:15 के बाद 9:20 की कैंडल बनी, 9:20 के बाद 9:25 की कैंडल बनी। 9:30 पे जाके जो कैंडल फॉर्म हुई 5 मिनट्स की, उसने फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक करा। सो इन दिस केस हमें एंट्री कहां पे करनी है, फोर्थ कैंडल पे, जहां पे हाई ब्रेक होके क्लोजिंग मिली इस स्टॉक में। एंड उसके बाद इस स्टॉक में आज बहुत ही बड़ा मूव आया, 13% का मूव आया अप्रोक्सीमेटली। अब इतना बड़ा मूव डेली नहीं आएगा और हर स्टॉक में नहीं आएगा। अब मैं सेम मूव अगर रिलायंस में एक्सपेक्ट करूंगा कि रिलायंस 13% बढ़ जाए, या बजाज फाइनेंस, जो भी लार्ज कैप्स होते हैं, वो 13% बढ़ जाए, पॉसिबल नहीं है। इसीलिए इन स्टॉक्स के लिए एक डिफरेंट क्राइटेरिया है इस स्ट्रैटेजी के लिए स्टॉक्स को फिल्टर करने का। वो क्राइटेरिया भी मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप अगर देखोगे इसमें, अगर मैं 1:1.5 का टारगेट रखता तो डेफिनेटली मेरे को बहुत जल्दी यहीं पर ही वो 1:1.5 का टारगेट मिल जाता, बिकॉज स्टॉप लॉस इसमें बहुत छोटा था। बट फिर तो मैं ये पूरा मूव मिस कर दूंगा। अगर ऐसे हम ट्रेड करेंगे तो बहुत बड़े बड़े मूव्स कभी कभी मिस हो जाएंगे। तो एक टर्म है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो काफी टाइम से तो आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पता होगा क्या होता है। इनिशियली मैं सजेस्ट करता हूं कि जैसे ही हमारा टारगेट 1 अचीव हो जाता है, आप अपनी हाफ क्वांटिटी इमीडिएटली एग्जिट कर दो, या फिर अपने स्टॉप लॉस को कॉस्ट पे ले आओ। जहां पे आपने इस स्टॉक को बाय करा था मॉर्निंग में, अब आपका स्टॉप लॉस वहां पे आ जाना चाहिए मॉडिफाई करके। सो दैट अगर ये स्टॉक अब यहां से रिवर्स भी हो जाता है, आप जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस में एग्जिट करोगे। आपका कोई भी लॉस या कोई भी प्रॉफिट नहीं होगा। बट बहुत रेयर केसेस में होता है कि स्टॉक इतनी स्ट्रेंथ दिखा रहा है और फिर उसके बाद पूरा डंप हो जाए। ऐसा आप नॉर्मली नहीं देखोगे। अगर स्टॉक में मॉर्निंग में स्ट्रेंथ होती है तो फिर यूजुअली फुल डे रैली करता है, और उसमें बायर्स का बायस ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो इन दिस सिनेरियो आप क्या कर सकते हो, या तो अपना TP1 हिट होने पे आधी क्वांटिटी को एग्जिट कर सकते हो, या फिर अपने स्टॉप लॉस को कॉस्ट पे रख के फुल डे वेट कर सकते हो स्टॉक में एक बड़ा मूव मिलने का। एंड देन वेन एवर यू फील लाइक कि अगर एक अच्छा अमाउंट का प्रॉफिट हो रहा है अभी, तो फिर उसमें एग्जिट कंप्लीटली कर सकते हो एट एनी गिवन पॉइंट। एक और स्टॉक का एग्जांपल GMDC, 11% बढ़ा है फ्राइडे को। अगेन 9:15 की कैंडल, एक सॉर्ट ऑफ डोजी कैंडल, कोई बॉडी नहीं थी। नेक्स्ट कैंडल इनसाइड कैंडल, थर्ड कैंडल एक बड़ी ग्रीन कैंडल शो कर रही थी कि बायर स्ट्रांग है। वहीं पे हमारी एंट्री भी ट्रिगर हो गई, एंड उसके बाद वही स्टॉक सेम डे अराउंड 11% पॉजिटिव हो गया। देन अब एक नेगेटिव एग्जांपल देखते हैं जिसमें हमें एक शॉर्ट ट्रेड ट्रिगर हुई थी। हालांकि फर्स्ट कैंडल बड़ी थी तो ओला में अवॉइड कर सकते थे, बट ओला अराउंड 7% नेगेटिव था ऑन फ्राइडे। स्ट्रैटेजी वही है, बट इसमें वो हमारा रूल ब्रीच हो रहा है कि फर्स्ट कैंडल बड़ी नहीं होनी चाहिए। इसमें फर्स्ट कैंडल काफी बड़ी थी। अब आप अगर थोड़ा सा लॉजिकली सोचो, हम क्यों फर्स्ट कैंडल बड़ी बनने पर अवॉइड करते हैं, सो दैट हमारा स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाता है। तो अगर मैं यहाँ पे इतनी बड़ी कैंडल के लो ब्रेक होने पे यहाँ पे एंट्री सेकंड बेयरिश कैंडल पे एक शॉर्ट ट्रेड कर भी देता हूँ, बट इन केस अगर ये रिकवर कर जाता है तो मेरा एक बड़ा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। इसीलिए हम हमेशा फर्स्ट कैंडल छोटी प्रेफर करते हैं, जिसके नीचे लो ब्रेक हो भी जाएगा तो हमारा स्टॉप लॉस छोटा बनेगा। राइट, एक और शॉर्ट ट्रेड, इट वाज परसिस्टेंट सिस्टम्स। अब आप देखोगे इस स्टॉक में फॉल तो आया, बट इसमें हमारी एंट्री ट्रिगर होने के बाद ऑलमोस्ट हमारा स्टॉप लॉस हिट होने वाला था। बट हमें स्टॉप लॉस लेते टाइम भी एक चीज नोटिस करनी, कि कैंडल को हमारे हाई के ऊपर क्लोज होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी इसमें एंट्री ही तब ट्रिगर होगी जब इसका लो ब्रेक होगा। फर्स्ट ग्रीन कैंडल ये जो है 9:15 वाली, आई सर्कल दैट, हाँ, इसके नीचे जब कैंडल क्लोज होगी, तो इसके नीचे कोई भी कैंडल, कम से कम ये नेक्स्ट 5 to 6 कैंडल्स तो क्लोज नहीं हुई, इट मीन्स हमारी एंट्री ही ट्रिगर नहीं हुई। एंट्री ट्रिगर होती है 10 बजे, जो कि ये रेड कैंडल है। एंड इस पे एंट्री ट्रिगर होते ही आप देख रहे हो नेक्स्ट कैंडल में एक बहुत बड़ा स्ट्रेच मिल गया ऑन द डाउन साइड। तो एंट्री ट्रिगर होने का वेट करना है। एक रूल और है, एंट्री अगर 11 AM तक होती ही नहीं है,
11 बजे तक आपको फर्स्ट कैंडल का हाई या लो के नीचे क्लोजिंग ही नहीं मिलती है। सो लेट सपोज ये 9:15 की कैंडल है, इसका आपने हाई एंड लो मार्क कर लिए, और 11 बज चुके हैं, अभी तक स्टॉक इसी के अंदर प्ले आउट हो रहा है, आपको वो स्टॉक को उस दिन के लिए अवॉइड कर देना है। उस स्टॉक में अब एंट्री ट्रिगर हो भी जाएगी, तब भी नहीं करनी है, क्योंकि अब वो स्टॉक में ज्यादा बड़ा मूव आने की एक्सपेक्टेशंस नहीं है। ज्यादातर मूव्स, जो बड़े मूव्स आने होते हैं, वो फर्स्ट हाफ में आ जाते हैं। सेकेंड रूल, अगर कोई भी स्टॉक में आपका एंट्री ट्रिगर हुआ 9:15 की कैंडल के हाई के ऊपर, एक कैंडल मिली, आपने बाय भी करा, स्टॉप लॉस भी लगा दिया, अगर इसमें आपका टारगेट ऑलमोस्ट हिट होने वाला था बट स्टॉक रिवर्स होके वापस ब्रेक इवन पे आ गया, इट मींस जहां आपने एंटर करा था वहीं पे आ गया, नो प्रॉफिट नो लॉस पे, आपको इस ट्रेड को एग्जिट कर देना है। ये होप में नहीं वेट करना है कि शायद ये वापस रिकवर करेगा। मैक्सिमम टाइम्स ऐसा बहुत स्टॉक्स में देखने को मिलता है कि वो स्टार्टिंग में मॉर्निंग में एक अच्छा स्ट्रेच देते हैं और उसके बाद फिर वो रिवर्स कर जाते हैं। तो ऐसा वैसे हर बार नहीं होता है, बहुत रेयर ही होगा कि अगर स्टॉक में मोमेंटम आ गया और फिर वो मोमेंटम फेल हो गया। बट अगर आपका टेक प्रॉफिट कुछ पॉइंट से मिस हो गया था और अब वो रिवर्स होके ब्रेक इवन पे आ गया है, वो ट्रेड को आपको एग्जिट कर देना है। तो आई होप स्ट्रैटेजी बहुत क्लियर हो गई होगी। मैं स्टार्टिंग से एक बार फिर से रिवाइज करता हूँ। फर्स्ट कैंडल 9:15 जैसी भी बनेगी, बुलिश बेरिश हमें वो मैटर नहीं करता है, लेकिन मैटर करता है इसका साइज। सो ये जो कैंडल है, इसका साइज एक मीडियम कैटेगरी में होना चाहिए। अगर मैं आपको एक क्राइटेरिया दे दूं तो आपको स्केल से मेजर करना है कि ये कैंडल का साइज कितना है, डिपेंडिंग ऑन द स्टॉक। हर स्टॉक में हर कैंडल का साइज डिफरेंट हो सकता है। मैं सजेस्ट करूंगा एटलीस्ट 1% से कम होना चाहिए, सो लेस देन 1%। अगर 1% से कम की पहली कैंडल बन रही है, वो स्टॉक हमारे क्राइटेरिया में फिट होगा, इसमें एंट्री करेंगे। एंट्री कब करते हैं? एज आई मेंशन, या तो इसका हाई ब्रेक होना चाहिए या फिर इसका लो ब्रेक होना चाहिए, तो हमें हाई एंड लो पहले ही मार्क कर देना है। मोस्टली आपको सेकेंड कैंडल पे ही हाई या लो ब्रेक होता हुआ दिख जाएगा, या फिर थर्ड कैंडल पे। बहुत रेयर केसेस होते हैं फोर्थ या फिफ्थ कैंडल पे जाके हाई या लो ब्रेक होता है। अब स्टॉक्स को कैसे फिल्टर आउट करना है? स्ट्रैटेजी हमने समझ ली, 9:15 की कैंडल का हाई लो मार्क करना है, नेक्स्ट कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना है, और स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है? शॉर्ट कर रहे हैं तो हाई का स्टॉप लॉस होगा 9:15 कैंडल के हाई का, लॉन्ग कर रहे हैं तो 9:15 कैंडल के लो का स्टॉप लॉस होगा। स्टॉक्स को कैसे फिल्टर आउट करना है? सबसे पहले आपको वो स्टॉक्स देखने हैं जो अल्फा स्टॉक्स है। अल्फा स्टॉक्स का सिंपल क्राइटेरिया होता है, अगर आज निफ्टी 1% ऊपर है तो आप मैक्सिमम टाइम्स इन स्टॉक्स को देखोगे 3% ऊपर, 4% ऊपर, 5% ऊपर। निफ्टी 1% डाउन है तो ये डाउन भी ऐसे ही जाते हैं, 3%, 4%, 5%। अब कुछ नाम मैं आपके साथ जैसे बताऊं, जोमेटो, या फिर अभी हम नायका देख सकते हैं, या फिर अपोलो हॉस्पिटल्स, परसिस्टेंट सिस्टम्स, कोफोर्ज। तो साइज बहुत बड़ा भी नहीं होना चाहिए जैसे रिलायंस या बजाज या मारुति, बहुत बड़ा स्टॉक भी नहीं होना चाहिए, कंपनी की मार्केट कैप काफी बड़ी नहीं होनी चाहिए, और बहुत छोटी भी नहीं होनी चाहिए कि स्टॉक ही इलिक्विड हो, उसमें ज्यादा मूवमेंट ही ना होती हो। तो सबसे पहले स्टॉक अल्फा स्टॉक्स होने चाहिए। कैसे मिलेंगे? आप क्राइटेरिया देख सकते हो, मार्केट कैप अराउंड 40,000 CR, 40,000 करोड़ तक के मार्केट कैप की कंपनी है तो डेफिनेटली वो उसमें मूव थोड़े से बड़े ही आते हैं। उसके बाद स्टॉक्स आपको टॉप 400 की मिड कैप लिस्ट में से सिलेक्ट करने हैं। निफ एनएससी की साइट पे आप जाओगे, वहां पे इक्विटी के सेगमेंट में जाओगे तो आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी, मिड कैप एंड स्मॉल कैप का पूरा बास्केट है 400 स्टॉक्स का। उस लिस्ट में से आप फिल्टर आउट कर सकते हो। आप मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज करोगे, मैं आपको एक लिस्ट भेज दूंगा उन सब स्टॉक्स की। बहुत सारे स्टॉक्स हैं उसमें, लेकिन उसमें भी फिल्टर आउट करके आप डेली बेसिस पे देखोगे कि ये स्टॉक तो डेली 3-4% का मूव करता ही है, तो वो स्टॉक को आप अपनी वॉच लिस्ट में इस स्ट्रैटेजी के लिए रख सकते हो। इसके बाद जो सबसे मेन है कि अगर वो स्टॉक बहुत इलिक्विड है तो फिर हम उसको अवॉइड करते हैं। अगर इलिक्विड स्टॉक होगा तो शायद किसी दिन बहुत बड़ा मूव मिल जाएगा और किसी दिन साइडवेज ही रहेगा, तो इलिक्विड स्टॉक को भी हमें अवॉइड करना है। सो ये कुछ स्ट्रेटेजीज, ये कुछ इसके क्राइटेरियाज हैं, इस स्ट्रेटेजी के रूल्स हैं। कभी भी 2 से 3% से ज्यादा लिवरेज, 2 से 3 एक्स से ज्यादा लिवरेज यूज करना आई थिंक रिस्की हो सकता है, तो अपनी कैपिटल के अकॉर्डिंग आपको इसको रखना है। स्टॉक में स्टॉप लॉस हमेशा लगाना। आई होप अभी आपको ये स्ट्रैटेजी तो समझ आ गई होगी।
हालांकि मैं आपको स्टार्टिंग में सिर्फ स्पॉट में यूज करने के लिए सजेशन दूंगा, क्योंकि आपने अभी इसको उतना बैक टेस्ट नहीं करा है। बट एक बार आप इसको बैक टेस्ट करोगे और आपको इसकी एक्यूरेसी पता चलेगी कि काफी हाई एक्यूरेसी, और आपको कॉन्फिडेंस जैसे जैसे बिल्ड होगा, आप इसी स्ट्रेटेजी को ऑप्शंस के थ्रू भी प्ले कर सकते हो। सो उसका मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे अभी मेरी वॉच लिस्ट में आप देख रहे हो, दो स्टॉक्स एडेड है, एक आइशर मोटर्स और एक परसिस्टेंट सिस्टम्स। आइशर मोटर इस स्ट्रेटेजी के बिहाफ पे फ्राइडे को बुलिश था। तो मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ। एज यू कैन सी, फर्स्ट कैंडल, बड़ी ग्रीन कैंडल, उसका ओपन हाई एंड लो मार्क करेंगे। जैसे ही थर्ड कैंडल ने उसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दी, यहाँ पे हम आइशर मोटर्स को लॉन्ग कर सकते थे, स्पॉट में या फिर फ्यूचर्स में, ऑप्शंस में। तीनों में ऑप्शन है हमारे पास। तो अगर मैं ऑप्शंस में करता, मैं जिस एग्जांपल के साथ शो करता हूँ, उस टाइम ये 6500 रुपीज पे था। तो 6500 आइशर मोटर कॉल को मैं वॉच लिस्ट में ऐड करता हूँ। देखो, स्टॉक बढ़ा है उस दिन 2.5%, आइशर मोटर्स का कॉल बढ़ा है 50%। तो अगर सेम उसी के हाई ब्रेक होने पे एनालिसिस स्पॉट में करनी है, जैसे ही स्पॉट में एंट्री ट्रिगर हो जाएगी, हमें प्रीमियम का चार्ट नहीं देखना है। उस टाइम पे वो प्रीमियम अप्रोक्सीमेटली 140 पे चल रहा था, और स्टॉक, और उस दिन का प्रीमियम का हाई है अप्रोक्सीमेटली 180 190। अब पूरा भी कैप्चर हर बार पॉसिबल नहीं होगा, तो अगर आप इसका लॉट साइज देखो तो 175 का लॉट है इसका। अगर आप 10 पॉइंट्स भी कैप्चर करते हो इसमें, तो दैट इज अप्रोक्सीमेटली एंड 1750 रुपीज। अगर मैं एग्जांपल के साथ बताऊं, लेट सपोज हमने इसको 140 पे एंटर करा होता, आर रिक्वायर्ड कैपिटल वॉज 24,500, और अगर हम इसको 170 पे एग्जिट कर देते, तो वो 29,700 समथिंग, तो अप्रोक्सीमेटली 4 to 5,000 रुपीज का वहां पे प्रॉफिट हो सकता था। शॉर्ट साइड पे एक एग्जांपल, जैसे परसिस्टेंट सिस्टम्स, ओपन हाई एंड लो, हाई एंड लो हमने मार्क करा फर्स्ट कैंडल का। क्लोजिंग कहाँ पे मिली है? 10:30 पे ये वाली रेड कैंडल ने क्लोजिंग करी इसमें, और नेक्स्ट रेड कैंडल तो काफी बड़ी बन गई। तो स्ट्रेच हमारे को पहले ही एंट्री मिल गई थी 10:30। इसमें अगर पुट में एंटर करते उस टाइम, इसका स्ट्राइक जो मैं चूज करता दैट वाज 5300, बिकॉज एट द मनी ही प्रेफर करते। 5300 परसिस्टेंट सिस्टम्स का पुट ऑप्शन सितंबर का, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वॉज अप्रोक्सीमेटली 150 रुपीज के आसपास का प्रीमियम था। इसका लॉट साइज 100 का है। तो अगर हम इसको 150 पे एंटर करते हैं, डे हाई तो काफी ऊपर था, 270 280 भी गया है, बट लेट्स सपोज 250 तक भी कैप्चर करा 150 पे एंटर करके, तो 15,000 कैपिटल यूज होती, और वो कैपिटल 24,000 हो सकती थी। तो मैं जस्ट आपको शो कर रहा हूँ कि अगर हम ऑप्शंस के थ्रू इस स्ट्रेटेजी को प्ले करें, तो प्रॉफिट्स बहुत मैसिव हो सकते हैं। लेकिन अगेन, ऑप्शंस में आने से पहले स्पॉट में इसको काफी टाइम, एटलीस्ट 1.5 से 2 महीना आप इसको एग्जीक्यूट करके प्रैक्टिस करो। जिसके बाद आपको इसकी, अगर इसमें इस स्ट्रेटेजी में कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, फिर आप इसको ऑप्शंस में भी प्ले करना स्टार्ट कर सकते हो। स्टॉप लॉस इसमें भी सेम क्राइटेरिया होगा। अगर स्टॉक के 15 मिनट्स कैंडल के लो को स्पॉट में स्टॉक ब्रेक कर देता है, तो फिर हम ऑप्शंस को भी उसी टाइम पे एग्जिट कर देंगे। अगर आपको ये स्ट्रैटेजी समझ आ गई है, और आपको लगता है कि ये वर्क करेगी, और आपको पसंद आई ये स्ट्रैटेजी, तो फिर आप इस वीडियो को लाइक और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर न्यू वीडियोस इन फ्यूचर। थैंक यू।